हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नवी एजुकेशन। आपके एग्ज़ाम्स चल रहे हैं और जो बच्चे संस्कृत को बहुत डिफ़िकल्ट या टफ समझते हैं और संस्कृत के रूल्स को लर्न करने में जिनको प्रॉब्लम होती है, आज का वीडियो स्पेशली उन्हीं के लिए मैंने क्रिएट किया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ट्रिकी वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपने स्टार्टिंग से एंड तक इस वीडियो को देखा बिना स्किप किए, तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको बिना रूल्स लर्न करे भी आप इस संस्कृत के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे चुटकियों में। आपके एग्ज़ाम में संस्कृत के पेपर में एक ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें आपको चैप्टर्स में से कुछ वर्ड छांट के दे दिए जाएंगे। फिर आपसे कहा जाएगा विभक्ति, वचन और लिंग इन शब्दों का पहचानिए, जिनको देखते ही आपको लगता है कि अब मुझे रूप जो है वो रिकॉल करने पड़ेंगे, यानी सोचना पड़ेगा किन रूपों में कौन सी विभक्ति और कौन सा वचन लगेगा। लेकिन आज मैं आपको बिना रूल्स लर्न करे भी कुछ सिंपल ट्रिक्स से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना सिखाऊंगी। ठीक है, मैंने ये कुछ वर्ड्स लिखे हैं। ठीक है, अब और जो मैंने इन वर्ड्स में विभक्तियां यूज़ की हैं, उन्हीं विभक्तियों से रिलेटेड आपका क्वेश्चन मोस्टली एग्जाम्स में आता है। इसलिए इस वीडियो को देखने के बाद आपको उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में 100% बहुत ही हेल्प होने वाली। पहला आपका शब्द है कवि। कवि देखिए, जिस प्रॉपर वर्ड में केवल 2 विसर्गे हों, 2 डॉट हों, वो आपका होगा प्रथमा विभक्ति का एक वचन। रामः, छात्रः, नगरः, विद्यालयः, कोई भी शब्द हो जिसमें आपके केवल 2 डॉट यानी विसर्गे होंगी, तो वो आपका होगा प्रथमा विभक्ति का एक वचन। और इसका लिंग क्या है? पुल्लिंग। ठीक है। सेकंड है जनाः। अब इसमें जन शब्द में आ की मात्रा के साथ विसर्गे, रामाः, बालकाः, छात्राः, नगराः। जब आ की मात्रा होगी और देन विसर्गे होंगी, तो वो कौन सा होगा? प्रथमा विभक्ति का बहुवचन होगा, एक वचन नहीं बहुवचन होगा। और इसका लिंग क्या है? पुल्लिंग। ठीक है। थर्ड आपका है फलम। फल के तो कैसे चलते हैं? फलम फले फलानी, फलम फले फलानी, यानी कौन सी विभक्ति हुई? प्रथमा और द्वितीय विभक्ति का एक वचन। जब फल में म लगाए, माँ में हलंत है, तो ये कौन सा हुआ? प्रथमा और द्वितीय विभक्ति का एक वचन। और इसका लिंग क्या है? नपुंसक लिंग। इसके रूप चलते हैं नपुंसक लिंग के हिसाब से, फलम फले फलानी, फलम फले फलानी। इसके बाद चलते हैं पुल्लिंग के हिसाब से, यानी पहली और दूसरी विभक्ति तो इसकी सेम होती है, फिर थर्ड से इसके चलते हैं आपके पुल्लिंग के हिसाब से। ठीक है। लेकिन यदि इसमें एक डाउट होता है, जैसे आपका रामम है, तो पुल्लिंग में जो माँ में हलंत आता है वो केवल आता है द्वितीय विभक्ति में, लेकिन नपुंसक लिंग में आपके प्रथमा और द्वितीय दोनों का एक वचन जो होगा वो आपका उसमें माँ में हलंत आएगा। ठीक है। अब थर्ड आपका आया छलेन। एक ही मात्रा हो, साथ में ना हो, रामेण, बालकेण, बालकेन, नगरेण, छलेन, एक ही मात्रा के साथ न या ण कोई भी हो, तो कौन सा होगा? तृतीय विभक्ति का एक वचन, यानी तीसरी विभक्ति तृतीय विभक्ति का एक वचन। नगरेण है, बालकेण है, बालकेन है, छात्रेण है। ठीक है। तो एक ही मात्रा हो, साथ में न हो, एन हो या एन हो, तो तृतीय विभक्ति का एक वचन होगा। ठीक है। और इसका लिंग क्या है? पुल्लिंग। अब मानव हिताय। जब किसी शब्द में आय लगा हो, नगराय, बालकाय, मोदकाय, ठीक है, किसी भी शब्द में आपका आ की मात्रा और यह हो, आय, तो कौन सा होगा? चौथी विभक्ति, यानी चतुर्थी विभक्ति का एक वचन। इस तरीके से आप ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। अगर आपको रूप याद नहीं होते हैं तो इस तरीके से भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं परफेक्टली। ठीक है। अब ये क्या है? आपका चौथी विभक्ति का एक वचन है और ये पुल्लिंग, यानी आय आएगा तो कौन सी होगी? चौथी विभक्ति, इट मीन्स चतुर्थी विभक्ति। देन देखिए आपका वृक्षात। अब ता में हलंत हो, नगरात, बालकात, छात्रात, विद्यालयात, गृहात, यानी ता में हलंत आएगा अगर लास्ट में, तो कौन सा होगा? पंचमी विभक्ति, यानी पांचवी वाली। पंचमी विभक्ति एक वचन। ठीक है। और लिंग क्या है इसका? पुल्लिंग। अब समयस्य। समयस्य में क्या है? स्य आए, रामस्य, बालकस्य, नगरस्य।
ठीक है। तो स्या जब आपका आएगा तो षष्ठी विभक्ति एक वचन होगा, ऐसे आप याद कर लीजिए। स्या आने पर षष्ठी विभक्ति एक वचन, स्या आने पर षष्ठी विभक्ति एक वचन, और इसका लिंग क्या है? पुल्लिंग। अब छात्राणाम, अब राम आया है, राम हो या नाम हो, बालकस्य बालकयो बालका नाम, छात्रस छात्रयो छात्राणाम, यानी राम और नाम दोनों आ सकते हैं लास्ट में, राम आए या नाम आए। तो यह क्या होगा? आपका षष्ठी विभक्ति का बहुवचन होगा, एक वचन नहीं बहुवचन होगा, और ये आपका पुल्लिंग है। ठीक है। अगर स्य है तो षष्ठी विभक्ति का एक वचन है, राम या नाम है तो षष्ठी विभक्ति का बहुवचन। छात्रेभ्य, नगरेभ्य, बालकेभ्य, ये क्या है? भ्य भ्य आता है, एभ्य, यानी एक ही मात्रा होगी और भ्य, एभ्य। तो ये कौन सी होती है? चतुर्थी और पंचमी विभक्ति का बहुवचन, इट मीन्स चौथी और पांचवी विभक्ति का बहुवचन। ठीक है। और इसका लिंग क्या है? पुल्लिंग। ठीक है। नगरेभ्य, रामेभ्य, छात्रेभ्य, तो ये कौन सी होगी? चौथी और पांचवी विभक्ति का बहुवचन। अब संसारे, रे में एक ही मात्रा है, नगरे, रामे, विद्यालये, ग्रहे, ऐसे आते हैं वर्ड, तो केवल एक ही मात्रा अगर होगी तो कौन सा होगा? सप्तमी विभक्ति का एक वचन, सातवीं विभक्ति, सप्तमी विभक्ति का एक वचन, और इसका लिंग क्या है? पुल्लिंग। एक ही मात्रा आने पर कौन सी होनी है? सप्तमी विभक्ति एक वचन। अब मानवा नाम, देखिए ये वाला है, राम और नाम सेम है, राम आए या नाम आए, मानवा नाम, छात्रा नाम, बालका नाम। ठीक है। तो ये कौन सी होगी? षष्ठी विभक्ति का बहुवचन। ये भी कौन सी थी? षष्ठी विभक्ति का बहुवचन। नाम या राम आने पर आप याद कर लीजिए कौन सी होगी? षष्ठी विभक्ति का बहुवचन, और इसका लिंग क्या है? पुल्लिंग। अब नक्षत्रेषु, इसके रूप चलते हैं नपुंसक लिंग के हिसाब से, नक्षत्रम, नक्षत्रे, नक्षत्राणि, यानी इसके लास्ट के रूप चलते हैं पुल्लिंग के हिसाब से। जब शु या सु आए, बस ये समझ लीजिए आप, लास्ट में शु हो या सु हो, कक्षासु, रमासु, लतासु, बालकेषु, सु भी आता है और शु भी, यानी श और स में छोटू की मात्रा हो, शु, एशु, एशु की सेंस में आए, है ना। तो शु आए या सु आए तो कौन सा होगा? सप्तमी विभक्ति का बहुवचन, यानी लास्ट में जो होती है संबोधन से पहले, सप्तमी विभक्ति का बहुवचन, और इसका लिंग क्या है? नपुंसक लिंग। देखा आपने, अगर आपको रूप याद भी नहीं होंगे तब भी आप इस ट्रिक से अगर आप याद कर लेंगे तो मोस्टली जो ये मैंने जो वर्ड्स लिखे हैं इन्हीं से आपके संबंधित वर्ड पूछे जाते हैं एग्जाम में, संस्कृत में विभक्ति वचन लिंग पहचानने के लिए। अगर आपने ये वर्ड्स भी अगर सॉल्व कर लिए तो आपके 90% तो इसके आपके वर्ड सही हो जाएंगे, यानी क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि यही विभक्तियाँ मोस्टली क्वेश्चन में पूछी जाती हैं एग्जाम में। मैं आपको एक बार शॉर्टली फटाफट इसको एक बार और रिवाइज करवाती हूँ जिससे कि आपको ये लर्न हो जाए। देखिए, केवल आपकी दो डॉट यानी विसर्ग आएगी तो कौन सी होगी? प्रथमा विभक्ति एक वचन। अगर आ की मात्रा साथ में अगर आपकी दो डॉट है तो कौन से होगा? प्रथमा विभक्ति बहुवचन। अगर म में हलंत है तो नपुंसक लिंग में कौन सी होगी? प्रथमा और द्वितीय विभक्ति। लेकिन पुल्लिंग में कौन सी होगी? केवल द्वितीय विभक्ति। इतना ध्यान रखिएगा। एन हो या एण हो तो कौन सी होगी? तृतीय विभक्ति एक वचन। आय होगा बालकाय, मानवहिताय तो चौथी विभक्ति एक वचन। त में हलंत हो तो पंचमी विभक्ति। स्या हो तो षष्ठी विभक्ति। राम हो या नाम हो तो षष्ठी विभक्ति बहुवचन। एभ्य हो तो चौथी और पांचवी विभक्ति। ए संसारे हो एक ही मात्रा हो तो सप्तमी विभक्ति एक वचन। लेकिन अगर एशु हो, शु या सु हो तो सप्तमी विभक्ति बहुवचन। आपने देखा कितनी मजेदार ट्रिक से मैंने आपको बिना रूप याद किए, बिना इतने टिपिकल रूप याद किए फटाफट इस क्वेश्चन को सॉल्व करना सिखा दिया। इसलिए जिसको संस्कृत बहुत टिपिकल लगती है कि मैम रूप याद नहीं है इसलिए हम ये क्वेश्चन तो कर ही नहीं पाएंगे, छोड़ जाएंगे, लेकिन नहीं, अब आपको ये क्वेश्चन को क्विट नहीं करना है। आपको इस वीडियो को देख के इस क्वेश्चन को बहुत ही परफेक्टली बहुत अच्छे से सॉल्व करना है। सो प्लीज़ कीप शेयरिंग दिस वीडियो टू योर ऑल फ्रेंड्स। और यदि आपने लाइक नहीं किया, अगर आपको वीडियो पसंद आई है, हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। सो प्लीज़ कीप वॉचिंग एंड शेयरिंग। बाय बाय।